अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MGT 101 का क्विज़ नंबर 1 देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके पास सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। उस रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें, जैसे ही वो ब्लैक कलर का हो जाएगा मतलब हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि MGT 101 का क्विज़ नंबर 1 जो है वो खुद सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने 30 से 40 MCQs जो हैं वो ऐड किए हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे, आपके क्विज़ भी इन्हीं में से आएंगे। तो कोई भी दोस्त वीडियो को स्किप ना करे। अगर आपकी MGT 101 बुक है तो तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो वीडियो को पूरी लाजमी देखना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। फर्स्ट हमारा MCQs है, एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मोनेटरी। तो इसका राइट आंसर बी है, परचेज ऑन कैश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी है, परचेज ऑन कैश। एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मोनेटरी, इसका आंसर है बी, परचेज ऑन कैश। आगे चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। MCQs नंबर 2 है हमारा, विच वाउचर इज प्रीपेयर्ड व्हेन बैंक collects मनी फ्रॉम अ डेबिटर मिस्टर ए। मिस्टर ए मुराद कोई भी नेम हो सकता है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा जो है इसमें उसने पूछा है विच वाउचर इज प्रीपेयर्ड, कौन सा वाउचर जो है वो तैयार होगा जब जो बैंक है कलेक्ट मनी फ्रॉम अ डेबिटर, जब डेबिटर से बैंक मनी कलेक्ट करता है तो कौन सा वाउचर जो है वो तैयार होता है। तो इसका पूछा जाता है जब आप पेमेंट बैंक से लेते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको रिसिप्ट मिलती है, बैंक रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बैंक रिसिप्ट वाउचर। हमें जो है वो बैंक रिसिप्ट वाउचर मिलता है जब बैंक हमसे जो है वो मनी डेबिट करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है, which voucher is prepared when bank collect money from a debitor मिस्टर ए। तो इसका राइट आंसर बैंक रिसिप्ट वाउचर है। ये सारे MCQs मैंने सर्च करके देखे हुए हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको एज इट रेडी करना है। आगे है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इंक्रीज एसिड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इंक्रीज। वो कह रहे हैं कि अगर आप अशिया को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपके किस चीज़ में इजाफा होगा, एसिड में, सासाजात में आपके इजाफा होगा। ठीक है, एसिड आएगा, आपके एसिड जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो आपके वाजिबात होते हैं, देने वाली होती हैं। क्रेडिटर्स भी वो पेमेंट होती हैं जो आपने देना होती है, और एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए होते हैं। एसिड वो होते हैं जो आपके सासाजात होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इंक्रीज एसिड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है, एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन मोनेटरी। तो इसका राइट आंसर है बी, सॉरी, इसका राइट आंसर डी है। इसका राइट आंसर डी है, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर। प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, इसका राइट आंसर है डी, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर। आगे नेक्स्ट MCQs देखें। Outside claim against the asset of the business is also called dash for entity। तो liabilities होती हैं। ठीक है, outside claims against the asset of the business is also called, जो आपके आउटसाइड क्लेम्स होते हैं जो कि आपके सासाजात एसिड्स के मुखालिफ होते हैं, इसमें इसको बिजनेस में क्या कहा जाता है, इनको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है, यानी कि आपके वाजबात। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, लाइबिलिटीज़ वाजबात हुए। ठीक है, एक सासाजात होते हैं एसिड्स,
और लाइबिलिटीज होते हैं वाजबात, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, वाजबात हैं लाइबिलिटीज। नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। तो फ्रेंड नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। After specific intervals, sum of sales journal is posted into the credit side of sale account। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। After specific intervals, sum of sales journal is posted to the credit side of sales account। इसका राइट आंसर बी है। After specific interval, sum of sales journal is posted to the credit side of sales account। B इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये मैं ऐसा ऐसा इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को इसके आंसर जो हैं वो साथ साथ रेडी होते जाएं। आइडेंटिफाई द टू अकॉर्डिंग एज दैट आर अफेक्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ फ्रेंड रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लें फिर से। आइडेंटिफाई द टू अकाउंटिंग heads that are affected from the transaction of rent received in cash। तो राइट आंसर इसका है रेंट इनकम एंड कैश अमाउंट। तो फ्रेंड नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हाँ, ऊपर वाले एमसीक्यूज का आंसर फिर से देख लें। रेंट इनकम एंड कैश अकाउंट उसका आंसर था हमारे आंसर का और क्वेश्चन का इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। तो फ्रेंड मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो इसलिए जो है मैं रुक रुक के आपको एमसीक्यूज जो है वो बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड व्हेन वी एक्वायर बिल्डिंग एंड पेड रुपीज़ RS 50,000। ठीक है, आई थिंक 50,000 नहीं है, 5 लाख है। तो इसका राइट आंसर है कैश अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड व्हेन वी एक्वायर बिल्डिंग एंड पेड रुपीज़। जब आप एक बिल्डिंग एक्वायर करते हैं और उसके लिए जो है वो बिल पे करते हैं तो आपका कौन सा अकाउंट जो है वो फैक्ट होगा? आपका कैश अकाउंट जो है वो फैक्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपका कैश पड़ा होगा। तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। If resources in business are supplied by the owner and outsiders, the accounting equation looks like एसिड इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। इफ रिसोर्सेज इन बिजनेस आर सप्लाइड बाय द ओनर एंड आउटसाइडर द अकाउंटिंग इक्वेशन लुक्स लाइक एज एसिड इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। विच ग्रुप ऑफ अकाउंट इज डेबिटर व्हेन इट इज डिक्रीज्ड इनकम एंड लाइबिलिटी। इसका राइट आंसर डी है। तो फ्रेंड्स ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। विच ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज डेबिट व्हेन इट इज डिक्रीज तो इंक्रीज एंड लाइबिलिटी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ अकाउंट इज क्रेडिट व्हेन इट इज डिक्रीज। पहले हमने क्या पढ़ा है? डेबिट, अब क्रेडिट है। ठीक है, फर्क है एमसीक्यूज में। देखें, विच ऑफ ग्रुप अकाउंट इज डेबिट, जब डेबिट होगा तो क्या होगा? इनकम एंड लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जब क्रेडिट होगा तब क्या होगा? तब एसिड एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जो एसिड होते हैं असासाजात और एक्सपेंसेस अखराजात, हमारे असासाजात और अखराजात दोनों जो हैं वो कम हो जाएंगे जब हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसका राइट आंसर डी है। आगे देखें। स्टेटमेंट डिस्काउंट इन रिकॉर्डेड इन द बुक
इसका राइट आंसर है ए, बोथ सेलर एंड बायर। ठीक है, स्टेटमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक बोथ सेलर एंड बायर। बुक जो होती है ना स्टेटमेंट बुक, उसमें ये होती है। ठीक है, स्टेटमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ बोथ सेलर एंड बायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन incurred either paid are not according to accrual अकॉर्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग सॉरी, accrual अकाउंटिंग इसका राइट आंसर है सी, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन occurred either paid not according to accrual अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर सी है। तो अगर कोई फ्रेंड किसी वजह से अपना क्विज सबमिट नहीं कर सकता और वो हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो हमसे अपना क्विज पेड बेसिस पे सबमिट करवा सकता है। हम उसका क्विज फुल जिम्मेदारी के साथ पेड बेसिस पे करेंगे। आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना क्विज जो है वो पेड बेसिस पे सबमिट करवा सकते हैं। 90 to 100% मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ नेथर सेलर नॉट बायर। इसका राइट आंसर ए है। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ नेथर सेलर आर बायर। ठीक है ना, आर बायर। इसका राइट आंसर ए है फ्रेंड। तो इसको आपने पढ़ लेना है इस एमसीक्यूज को। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मशीनरी इज बिलोंग टू। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। जो भी हमारे पास मशीनरी पड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती है। बी इसका राइट आंसर है। आगे देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ आ बिजनेस एंड इंटरप्टिंग द रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर भी है अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing the transaction and events of a business and interpreting the result। इसका राइट आंसर बी है, अकाउंटिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग मेंटेनिंग, सॉरी मैंने मॉनिटरिंग पढ़ लिया, ये मेंटेनिंग है। मेंटेनिंग अ जर्नल इज नोन एज अ बुक कीपर इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड ये एमसीक्यू जो है इसका राइट आंसर डी है। फ्रेंड नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। इसका ऊपर वाले का आंसर क्या था, बुक कीपर था। ठीक है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ जर्नल इज नोन एज अ बुक कीपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड द सम ऑफ द परचेज जर्नल इज क्रेडिट टू द टोटल क्रेडिट्स अकाउंट। इसका राइट आंसर सी है, ऑल द क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड। ठीक है, at the closing date of the period, the sum of purchase journal is credited to the total credits account। तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट जो होता है इसमें जो है ऑल द क्लोजिंग डेट ऑफ पीरियड में जो है वो सम ऑफ परचेज ऐड किया जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। एट द, ये भी वही है, ऊपर वाला ही है, चेक कर लेते हैं, वही है फ्रेंड्स, सेम। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश डिक्रीज। तो हमारे कैश को कम करती है ना, जब हम अपना कैश पर चीज़ें खरीदेंगे तो कैश ही कम होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैश। जैसे ही आप पैसे पे करेंगे कोई चीज़ खरीदने के लिए तो क्या चीज़ कम होगी, आपके पैसे कम होंगे। आपके पास जो मौजूद है कोई बाइक वगैरह या कोई रिसोर्सेज, वो तो नहीं कम हो जाएंगे, आपकी मनी ज़ाया होगी, यानी कि आपके पैसे ज़ाया होंगे।
Which of the following account is are credit if sold goods on credit ABC Corporation for RS 8000 and for RS 4000? इसका राइट आंसर है सेल्स काउंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following account are credit if sold goods on credit to ABC? हमने क्या किया है, चीज़ें सेल की हैं, तो हमारा कौन सा क्रेडिट जो है अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट। हमारा एक सेल्स अकाउंट होता है, जब भी हम सेल करते हैं तो उसमें हमारे जो क्रेडिट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। फ्रेंड मेरी ना काफ़ी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी वीडियो बनाने की। खैर देखते हैं वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द जर्नल? बुक कीपर है फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन अकाउंटिंग हेड शुड बी इफेक्टेड ऑन रिसिप्ट? तो एक्सपेंस इसका राइट आंसर है ए। पढ़ लें आप लोग इस एमसीक्यूज को, फिर मैं अगला एमसीक्यूज आप लोगों को शो करवाता हूँ। Which of the following main accounting head would be affected on receipt of rent? तो एक्सपेंस आएगा, इसका राइट आंसर एक्सपेंस आएगा, ठीक है। Which of the following main accounting head would be affected on receipt of rent? तो एक्सपेंस आएगा, इसका राइट आंसर बी। एक्सपेंस ही होते हैं जब आप रेंट देते हैं किसी भी चीज़ का, एक्सपेंस होते हैं आपके अखराजात। Increase in liability can cause increase in receivables, ठीक है। लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने चीज़ें लेनी हो किसी से, यानी कि आपने कोई चीज़ें रिसीवेबल करनी है अभी, तो वो क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। फ्रेंड्स ज़रा ये रीड कर लें एमसीक्यूज। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैन काज इंक्रीज इन रिसीवेबल। आपके लाइबिलिटीज़ में जो है इंक्रीज होना किस चीज़ में इंक्रीज करता है, आपके रिसीवेबल चीज़ों में इंक्रीज करता है जो आपने अभी रिसीव करनी है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि उधारी, किसी को उधार दी हुई चीज़ें, ठीक है, उसे कहते हैं हम रिसीवेबल चीज़ें। मिस्टर अहमद bought मशीनरी फॉर RS 9 9 लाख है ये आई थिंक, तो फ्रॉम मिस्टर बशीर एंड पेमेंट इज डिलेड ऑन स्पेसिफिक डेट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेमेंट उसने डिलेड की है, ठीक है। इन फ्यूचर देन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो फ्यूचर में होनी है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है, वो हमारा क्रेडिट होगा जो हमने अभी उनसे लेनी है पेमेंट, क्रेडिट में आती है वो, ठीक है। तो आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप्लाइड इन बिजनेस रिकॉर्डेड कीपिंग फॉर डीलिंग परचेज ऑफ एसेट बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़? तो जो भी पर्सनल यूज़ के लिए वो एसेट जो है वो बाय करता है आउट ऑफ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने पर्सनल अकाउंट से बाहर, तो ये बनता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है।